मालेगांव शहर की मुसलसल बदनामी की जा रही है और किरीट सोमैया 17 जनवरी को मालेगांव वापस आए और मुसलसल वो मालेगांव आ रहे हैं और जो बयानात दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये जाहिर हो रहा है कि मालेगांव शहर को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। पिछले हफ्ते में आसिफ शेख की तरफ से एक कमेटी आई थी। वो कमेटी ने समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि गैर सियासी प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है और हम ये बात मानते हैं कि जब शहर पर मुसीबत आए तो निहाल साहब के वक्त से हमेशा से हमने ये कोशिश की है कि जब मालेगांव शहर पर मुसीबत आती है तो हम गैर सियासी तौर पर एक साथ सबको जमा करने का काम करते हैं और उनकी इस पहल को हम कहीं ना कहीं शहर के हक में मानते हैं। इसलिए हमने तय किया कि एक कमेटी हम बनाएंगे, एक कमेटी उनकी बनाई हुई है और आगे जो है मिलकर गैर सियासी तौर पर कमेटी का एक नाम रखा जाए और शहर को बचाने के लिए काम किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फिरका परस्तों की तरफ से कहीं पर भी ऐसा जाहिर नहीं हो रहा है कि मालेगांव शहर को कोई डेवलपमेंट या तरक्की के लिए यहाँ कुछ दिया जाए, सिवाय बदनामी और मालेगांव शहर को अलग अलग जिहाद के नाम से याद करने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। किरीट सोमैया जो आ रहे हैं वो जो बयानात दे रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मगर डिपार्टमेंट को डराया जा रहा है। वो माजी खासदार हैं बीजेपी के, कहीं ना कहीं ऑफिसर उनके दबाव में आकर जो सच्चाई है वो सामने नहीं ला रहे हैं और पीछे जो 1500 बांग्लादेशी मालेगांव शहर में है, इस तरह के जो बयानात दिए गए उसके बाद अभी जब वो आए तो उन्होंने ये कहा कि 4000 बांग्लादेशी हो गए, जबकि मालेगांव शहर में सबसे पहले हमने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये बात बताई डिटेल में कि ऐसा कुछ नहीं है। जो अरीज़े तहसीलदार में दिए गए जनवरी 2023 के बाद वो 3200 के करीब अरीज़े दिए गए थे, जो एफिडेविट करके कारपोरेशन से सर्टिफिकेट लेने की जिसमें बात थी, मगर वो 4000 की जो बात बोलते वो भी गलत है। कई अरीज़े तहसीलदार ने रिजेक्ट भी किए, उसकी भी डिटेल उन्होंने नहीं बताई और पेपर इस तरीके से वो बता रहे हैं। छावनी पुलिस स्टेशन में उन्होंने एक कंप्लेन का अरीज़ा भी दिया, एफआईआर नहीं हुई मगर अरीज़ा दिया गया और हम ये बात मानते हैं कि इस तरीके से शहर को बदनाम करना ये मुनासिब बात नहीं है। हमारे लीडर अबू आसिम आज़मी साहब जो हमेशा महाराष्ट्र के मुसलमानों पर जब भी कोई मुसीबत आती है, वो किसी भी शहर के हो, तो वो फिक्रमंद रहते हैं। मालेगांव में वाहिद लीडर हैं, यानी महाराष्ट्र में वाहिद लीडर अबू आसिम आज़मी हैं, जो हमेशा से मुसलमानों के पर जब भी मुसीबत आई है वो कानूनी तौर पे हो, जमहूरी तौर पे हो या असेंबली हॉल में हो, उन्होंने नुमाइंदगी की है। हमने उनसे बात की है। जो एसआईटी नियुक्त हुई है, हम ये भी मानते हैं कि वो एसआईटी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम करने वाली है और किरीट सोमैया जिस तरीके से सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, एसआईटी अगर सरकार सही तरीके से मालेगांव शहर के तहसील विभाग हो, कारपोरेशन डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, इनसे अगर रिपोर्ट ली होती तो मुझे नहीं लगता कि एसआईटी यहाँ नियुक्त हुई होती, मगर गुमराह करके एसआईटी को नियुक्त किया गया और कहीं ना कहीं ये गुमराही की जाएंगी। इसलिए हमने आसिम भाई को बोला कि कानूनी तौर पे मालेगांव शहरियान की मदद की जाए, उसके लिए वो भी रजामंद है कि मालेगांव शहर की कानूनी तौर पे वो मदद करें और अगर गैर सियासी प्लेटफॉर्म एक बनेगा तो हम आसिफ शेख से भी यही कहेंगे कि आज महाराष्ट्र में अबू आसिम आज़मी साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे चल के मिला जाए और कानूनी तौर पे वो हमारी क्या मदद करेंगे उनसे मदद ली जाए। ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जाए, ऐसी हमारी कोशिश है, क्योंकि जो बातें की जा रही हैं मुसलसल, उन बातों से यही साबित होता है कि एक रजिस्ट्रेशन का जो इंडिया सरकार
भारत सरकार ने द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, जब बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ, उस वक्त म्यूनसिपैलिटी में सैलाब आया। वहाँ से सारे सर्टिफिकेट जो थे वो ज़ाय हो गए और हमेशा कॉरपोरेशन ऑफ या पहले म्यूनसिपैलिटी उन्होंने यही कहा कि 1969 से पहले का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। कई मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों के सामने, ख़ास तौर से मालेगांव बाहर जो लोग रहते हैं महाराष्ट्र भर में, उनके सामने ये सब बातें आना ज़रूरी है। इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हमने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में अलहाज कारी जैनुल आबदीन साहब, अब्दुल रशीद सेठ एवले आले, अतर हुसैन अशरफी, एडवोकेट तौसीफ शेख, सुहेल अब्दुल करीम, अब्दुल बाकी रासन वाले, मौलाना जाहिद नदवी, रिजवान खान सर, मुशरफ खान रंगाड़ी, कलीम भैया लाल शाह, शेख अनीस मिस्त्री, डॉक्टर रेहान रहमी, आमिन फारूक, मसीउल्लाह बेस्ट और अस्पाक मेंबर, ऐसा 15 लोगों की हमने एक कमेटी बनाई है जो मुश्तरका तौर पर शहर में एक प्लेटफॉर्म बनाकर, और इसमें जो है हम जो लोग समाजी कामकाज करते हैं और जो भी सियासी तौर पर कामकाज करने वाली पार्टियां मालेगांव शहर में छोटी बड़ी हैं, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म लाकर हम शहर की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, ताकि अगर आने वाले वक्त में शहर को या शहरियान को कोई तकलीफ़ हो तो उनकी कानूनी मदद की जाए, उनकी सियासी मदद की जाए, उनकी जमहूरी मदद की जाए। दूसरी एक बात, किरीट सोमैया ने जो एक बात बोली कि मालेगांव शहर में एक सियासी लीडर जो आतंकवादी संगठन से मुंसलिक है, हम ये बात भले ही हमारे मुखालफिन क्यों ना हो, हम मालेगांव शहर में ये बात मानते हैं कि मालेगांव शहर का कोई भी सियासी, समाजी या आम आदमी कभी भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता जो मुल्क के खिलाफ हो। वो भले ही हमारे मुखालिफ क्यों ना हो, मगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ मालेगांव शहर में कभी नहीं हो सकती। ये शहर हमेशा सेकुलर रहा है और सेकुलर ही रहेगा। इसलिए हम ये एक प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं और 26 जनवरी, हमने इससे पहले भी कहा था कि 26 जनवरी, आने वाली 26 जनवरी के बाद हम इस शहर में बांग्लादेशी के मामले में एक तहरीक चलाना पड़े, कानूनी तौर पे कोई काज करना पड़े या एक प्लेटफॉर्म बनाकर सबको जमा करके कोई आंदोलन करना पड़े, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अब हम समाजवादी के नाम से बांग्लादेशी के सवाल पर काम नहीं करने वाले हैं। हम एक प्लेटफॉर्म जो आसिफ शेख ने बनाया है, हम उसके साथ में हमारी एक कमेटी बनाए हैं और भी दूसरे सियासी पार्टी के लोगों को लेंगे और मुश्तरका तौर पर सबसे बातचीत कर आगे का लाए अमल तय करेंगे। इसलिए आज हमारा एहतजाज जो है वो हम आज इसलिए नहीं बोल सकते कि हम मुश्तरका तौर पर इस शहर के लिए काम करना चाहते हैं। हाँ, हमारी कोशिश यही रहने वाली है कि सभी सियासी पार्टियों को एक साथ लिया जाए। नहीं, देखो ऐसा है कि इस शहर में ये ज़रूरत पड़ना ही नहीं चाहिए थी। किसी आज जो एमआईएम के एमएलए हैं, पहली जिम्मेदारी इनकी थी कि असेंबली हॉल में अगर ये बात हुई तो उन्होंने पूरा रिकॉर्ड तहसील और कॉरपोरेशन से लेकर असेंबली हॉल में बोलना चाहिए था, मगर वो नहीं बोले। इसलिए आज ज़रूरत ये पड़ रही है कि गैर सियासी तौर पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और जो लोग असेंबली में हकीकी नुमाइंदगी करते हैं उनसे मिला जाए, ज़रूरत पड़े तो गवर्नर से मिला जाए, ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट जाया जाए, मगर जो नुमाइंदगी का जिनके पास अधिकार था, जिन्हें शहर ने नुमाइंदगी थी, हम ये मानते हैं कि वो नुमाइंदगी में फेल हो गए हैं। और आज जो है, ये तो बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो उनके लोगों के लिए भी, जो लोगों ने उनका काम किए, जो लोग उनके साथ साना बसाना चले, उनके लिए भी वो कोई काम नहीं कर सकते। ये बात शहर भी देख रहा है। वो मुसलसल हमेशा हमने देखा है कि वो अपने लिए ही जो भी काम करते हैं, खुद के लोगों के लिए भी वो कोई काम नहीं करते। आज शहर देख रहा है कि उनके लोग भी परेशान हैं, फंस रहे हैं या जो भी मामला है, मगर वो कोई काम ऐसा नहीं करते कि वो किसी की भी नुमाइंदगी कर सके।
तो पूरा शहर देख रहा है, फंस रहे हैं या सच है मुझे वो नहीं मालूम, वो इंक्वायरी का एक मामला है। मगर जो लोगों ने उनके लिए काम किया उसके लिए भी वो कोई नुमाइंदगी नहीं कर सकते, तो वो दूसरे लोगों के लिए क्या करेंगे। दूसरी बात कि मेरे पास मुसलसल कुछ लोगों का फ़ोन आ रहा है जो 12 नवंबर में मेरे साथ जेल में थे, मेरे साथ मुसीबत उठाए। हम तारीख पर जा रहे हैं, तारीख पर हम हाज़िरी लगा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ तौसीफ वकील खड़े हैं, बैठे हैं, एडवोकेट अजीम खान सीनियर वकील हैं। मगर कुछ 12 नवंबर के जो लोगों ने 12 नवंबर का प्रोग्राम अरेंज किया, हम तो सपोर्टर थे, जो दूसरे सियासी समाजी लोग थे वो कहीं ना कहीं आज मुसीबत में है। वो मुझे मुसलसल बोल रहे हैं कि ऐसे भी कुछ लोग एफआईआर में हैं जो ना बेल लिए हैं, ना ही अभी तक अरेस्ट हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि सब लोगों पे कार्रवाई हो। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक जितने लोगों का नाम एफआईआर में आता है, जब तक सबके सब लोग कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे, हमारा केस नहीं चल पाएगा। और हमको मालूम है कि हम सब बेगुनाह हैं, लेकिन केस चलना चाहिए। इसलिए मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट से मिला हूं और ये बोला हूं कि जो लोग ऐसे हैं जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, उसमें कुछ कंपाउंड के लोग भी हैं जो बहुत अपने आप को उत्तम समझते हैं, जिनकी वजह से पूरी मुसीबत आज शहर पे 12 नवंबर की आई, मगर उन्होंने किसी की मदद नहीं की, सिर्फ अपने परिवार की मदद करने की कोशिश की और आज वो अपने आप को बचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी मेरी ये रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट से कि उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर एफआईआर में नाम है तो अगर वो बेल नहीं लिए है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि हमारा केस चल सके, चार्ज फ्रेम हो सके। हम ये मानते हैं कि हम सब बेगुनाह हैं, मगर हमारी मुसीबत ये है 12 नवंबर वालों की कि आज तक पुलिस डिपार्टमेंट ने जितने लोगों पर एफआईआर हुई है सब पर मुस्तरका कार्रवाई नहीं की। बदनाम किया जा रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, तो इसको लेकर कुछ सोच विचार हो सकता है? देखो, मुझे मालेगांव शहर के जो जिम्मेदार हैं वो मुसलसल ये बात बोल रहे हैं कि मौजूदा एमएलए से कुछ नहीं होगा, तुम लोग कुछ करो। अब अगर शहरियान की ये राय बन चुकी है कि उनसे कुछ नहीं होगा, और हम खुद देख रहे हैं कि मुझे एक बात बताओ कि ये मामले में हमको या तुमको बोलने की ज़रूरत है क्या कि मौजूदा एमएलए को नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है? उनकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आसिफ शेख की नहीं है, ये जिम्मेदारी एजाज बेग की नहीं है, ये जिम्मेदारी किसी और पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। जिसको लोगों ने चुन कर दिया उनकी जिम्मेदारी है, उसको मुझे या तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए ताकि एक ताकत के साथ इस बदनामी को हम ख़त्म कर सकें। तो मालेगांव शहर से कुछ लेना देना नहीं है, और जब एक आदमी को ये लगता है कि वो कुछ नहीं करके भी लोग उनको वोट देते हैं तो उनको कोई ज़रूरत भी नहीं लगती कि वो कुछ करें। दूसरा सवाल, हमेशा फ़िरका परस्तों के दबाव में रहते हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट के दबाव में रहते हैं। मैं ये तक बोला हूँ कि उनके लोगों पर भी जब कार्रवाई होती है तो वो उनके साथ भी खड़े नहीं होते। ये शहर ने हमेशा देखा है, पिछले 5 साल में भी देखा है, मगर पिछले 5 साल में जो देखा ये 1.5-2 महीने में उससे ज़्यादा देख लिए कि वो मालेगांव शहर में 12 नवंबर हो, मालेगांव शहर में फ़िरका परस्ती का सवाल हो, मालेगांव शहर में कामकाज का सवाल हो, वो कभी भी मालेगांव शहर के लिए फ़िक्रमंद नहीं रहते। वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए ही कामकाज करते हैं। इससे ज़्यादा उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है।